सिंटैक्स बोलेगा में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटेंट होता क्या है, इसकी नीड क्या होती है एंड्रॉयड में ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, और इंटेंट के यूज से हम ऐप में क्या-क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी ये ऐप और भी अट्रैक्टिव बने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटेंट क्या होता है। डिफिनेशन से आपको क्लियरली पता है कि इंटेंट एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करने के लिए। हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि इंटेंट आपका एक्शंस परफॉर्म करता है जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में जंप करता है विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग कंटेनर और विद द हेल्प ऑफ डाटा कंटेनर। हम और भी सिंपल में कहें कि एंड्रॉइड में कोई भी हम लोग पेज ओपन करके देखते हैं तो वो एक्टिविटी होती है। सपोज कीजिए ये हमारी एक्टिविटी ए है और दूसरी हमारी एक्टिविटी बी है। अगर हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में जंप करना है तो हमें इंटेंट का यूज करना पड़ता है। इंटेंट का काम एक्टिविटी को स्टार्ट करना भी होता है, किसी भी सर्विस को भी स्टार्ट करना होता है, या डाटा हम लोग जो पास करते हैं डाटा सेंड करना भी होता है, और ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग में भी होता है। इसके अलावा इंटेंट का यूज हम लोग एक्टिविटी जंपिंग में भी यूज करते हैं, और इन एक्टिविटीज जंपिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें इंटेंट के बारे में, तो अगर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप करना चाहते हैं तो वो इंटेंट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। इंटेंट एंड्रॉइड में दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और इसमें दो पेजेस बने हुए हैं, दो एक्टिविटी हैं। जनरली इनको पेजेस ना कहकर के एक्टिविटी कहेंगे। पहली एक्टिविटी का नाम है लॉगिन, जिसमें यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा और लॉगिन पे लॉगिन बटन होगी जिसके थ्रू वो क्रेडेंशियल फिल करने के बाद क्लिक करेगा। और दूसरी एक्टिविटी है वेलकम एक्टिविटी। ठीक है, अब होता क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है कि अगर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं दो एक्टिविटीज में और वो दोनों एक्टिविटी किसी सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर ही हैं, तो उस केस में हम लोग एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी ये है और एक एक्टिविटी ये है। अब हम इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे जंप करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को इंटेंट यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों एक्टिविटी किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर हैं तो जिस इंटेंट का हम लोग यूज करेंगे वो एक्सप्लिसिट इंटेंट होगा। यानी एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होता है कि हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो दोनों एक्टिविटी हैं वो किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर ही बिलोंग कर रही हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लॉगिन पेज है और एक सपोज कीजिए रजिस्ट्रेशन पेज होता। जब हम लोग रजिस्टर्ड पे क्लिक करते फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पर क्लिक कर आ जाते, जंप कर करके हम लोग लॉगिन पेज पे आ जाते। रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इस चीज में कम्युनिकेशन में जो हमें इंटेंट यूज करना पड़ेगा वो एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट की क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है। इम्प्लिसिट इंटेंट भी वही काम करता है कि एक एक्टिविटी से आपको दूसरी एक्टिविटीज पे जंप करना, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि दूसरी एक्टिविटी जो होगी वो सेम प्रोजेक्ट में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी एक एक्टिविटी है जिस पे लिखा हुआ है इंटेंट बटन। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो दूसरी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी ओपन होगी, लाइक गूगल ओपन हो जाएगा, या अगर आप क्लिक करते हैं तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा, या जियो लोकेशन ओपन हो जाएगी। यानी वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगी, ऐसी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या होता है, अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दो डिफरेंट एप्लीकेशंस की एक्टिविटीज के बीच में, तो उस केस में हमें इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज करना पड़ता है। और एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, अगर हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं दो एक्टिविटीज के बीच में और वो दोनों एक्टिविटी आपकी बिलोंग कर रही हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है। एंड्रॉइड में दोनों इंटेंट का यूज करते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इनकी वर्किंग पढ़ेंगे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट किस तरीके से वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और एक एप्लीकेशंस बनाएंगे। और
हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या कोई भी कमेंट्स या अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में उसको आप मेंशंस कर सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सिंटैक्स बोलेगा कि लेक्चर्स में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट किस तरीके से वर्क करता है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।